गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। अब तक हम मैथ के जितने भी चैप्टर थे मैं आपको सारे करवा चुका हूँ। आज से मैं आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं इसलिए ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे सर आप लोग थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के वीडियो भी बना दो, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो उसी में मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। सारी वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चैनल को स्टार्ट करते हैं और देखो क्या कह रहा है। पहले ही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये फिगर दे रखी है और यकीन मानो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली। तो इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2 और इसको नाम दे दो R3। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, जो ये रेक्टेंगल है, एक तरीके से अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, इसको ऐसे मिटा दूं, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा मेरा क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड है ना, मतलब पैरेलल होती है। तो पैरेलल निकालने के लिए कैसे करते हैं? देखो इसको मिटा दे, फिर से बना देता हूं। तो ऐसे लिखो यहां पे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड पैरेलल है। पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ध्यान रखना, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? पैरेलल हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है? 1/R इक्विवेलेंट। क्या होगा ये? 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/R2, R2 कितना है? 20 प्लस 1/20। दोनों को ऐड करेंगे तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 2, तो 2/20। तो फर्दर ये सोल्व करके कितना है? 1/10 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको पलट दो मतलब कैसे? R इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा? वो 10 ओम आ जाएगा। मतलब ये दोनों को हटा के अब मैं एक ऐसे लगा दूं, देखो ध्यान से, ये A हो गया, ये A, यहां पर कितना है? ये 10 ओम। और इन दोनों की जगह मैं लाल पेन से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये लाल पेन से, तो देखो ये हो गया, ये कितना हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 10 ओम। और यहाँ पे ये पॉइंट कितना है मेरा? ये पॉइंट तो मेरा B ही है। यहां तक समझ में आया? ये पॉइंट मेरा B है। ठीक है, अब देखो, अब ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे दिख रहे हैं? सीधे सीधे। तो ये कितना था मेरा? ये R1 था और ये कितना था? ये R इक्विवेलेंट। अब पूरी सीरीज का निकालना है। अब मैं क्या लिख रहा हूं? नाउ R1 एंड R इक्विवेलेंट, R इन सीरीज। तो अब क्या होगा? R टोटल, देखो R टोटल कैसे निकालेंगे हम? इसको लिख लो, लिखने में कोई ऐसे नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट। किसका? चलो एक काम करो, P लिख लो। P मतलब R इक्विवेलेंट पैरेलल का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल, अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ये 10 ओम प्लस 10 ओम, तो कितना आ गया? ये 20 ओम आया। यहां तक समझ में? तो देखो इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ये मैंने इसलिए कराया कि कई बार बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आराम से देख के समझ के करो। बहुत फ्रिक्वेंटली ये आते हैं एग्जाम में, 1-2 नंबर में, MCQ में, या फिर शॉर्ट में, या 1 नंबर में, या 3 नंबर में। तो इसको आराम से तसल्ली से करो, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। नंबर 2 देखेंगे। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चलो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल ही तो है। देखो ये रेक्टेंगल, ये मेरा अपना तरीका है समझाने का, रेक्टेंगल की फॉर्म में। और जिनका जो है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से पढ़ा। और एक ये रेक्टेंगल, ये 2 रेक्टेंगल दिख गए। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब ये पैरेलल है और ये तीनों पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, so their
इक्विवेलेंट, सो देयर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, पैरेलल में क्या होते हैं, अपोन में ऐड होते हैं, तो क्या होगा ये 1 अपॉन R 1 2, 1 2 मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट, 1 2 इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मतलब क्या हो गया इसका, 1 अपॉन R1 कितना है 10 ओम प्लस 1 अपॉन 40 ओम। ठीक है, अब इसको कैसे ऐड करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कई बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे कितना है 10। तो 10 को 40 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसी को 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 4 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 40। और अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा, यहाँ से आ गया मेरे पास 4 प्लस 1 अपॉन 40, मतलब कितना आ गया 5 अपॉन 40 ओम। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये क्या है मेरा 1 अपॉन R1 2 इक्विवेलेंट। क्लियर है, मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट। अब इसको पलट दो तो क्या आएगा, R1 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 40 अपॉन 5, मतलब कितना आ गया 8 ओम। मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान रखना। अब अगला देखो, इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखना कितना आया 40 ओम। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, अगले वाले पे। ठीक है, अगला वाला कौन सा है, R2 R3 R4 R5। मतलब क्या लिख रहा हूं, R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन, ध्यान से देखना, R ऐसे लिख लेना 3 4 5 इक्विवेलेंट, मतलब 3 4 5 है इक्विवेलेंट। वो क्या होगा 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। 1 अपॉन कितना है ये, 1 अपॉन 30 प्लस R1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। ठीक है, ध्यान से देखना, अब 30 20 और 60 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इसको 60 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ठीक है, और इसको 60 बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 2 अपॉन 60 प्लस 3 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60। और अभी मैंने बताया था डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 60। तो कितना आ जाएगा ये 6 अपॉन 60, मतलब क्या आ जाएगा 1 अपॉन R3 4 5 इक्विवेलेंट। अब इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा, R3 4 5 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 6, मतलब कितना आ गया 10 ओम। क्लियर है, मतलब इस पूरे की जगह अगर मैं एक 10 ओम का लगा दूं और इस पूरे की जगह 8 ओम का और इस पूरे की जगह एक 10 ओम का लगा दूं तो मेरा काम हो गया। मतलब क्या बन गया, अब मेरा सर्किट सेम इस पूरे को हटा के इस पूरे को हटा के इस पूरे की जगह मैं ये लगा देता हूं, देखना ध्यान से, और इस पूरे की जगह। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे आप रीड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पे इसका कितना आया था, ये आया था मेरा 8 ओम। ठीक है, ये कितना आया था मेरा 8 ओम। ठीक है, ये आया था मेरा 8 ओम और यहां पे पूरा कितना आया था, ये आया मेरा 10 ओम। ठीक है, अब ये पैरेलल नहीं है, क्यों, देखो ध्यान से, अब ये पूरी एक धागे से, मतलब एक तार में जुड़े हुए हैं। मतलब यहां से ऐसे अगर खोल दो तो ये पूरा एक तार है, मतलब सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, कहीं बीच में कटिंग फटिंग नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, ये सीरीज हो गए। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, नाउ R1 2 इक्विवेलेंट एंड R3 4 5 इक्विवेलेंट आर इन सीरीज। किस में हो गई, ये सीरीज में। तो सीरीज में कैसे, तो आर टोटल कैसे निकलेगा, आर टोटल इक्वल टू सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा R1 2 इक्विवेलेंट प्लस R3 4 5 इक्विवेलेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कितना आया था मेरा, ये आया था मेरा 8 ओम और ये कितना आया था मेरा 10 ओम, मतलब टोटल कितना आ गया 18 ओम। मतलब इस पूरी सीरीज का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 18 ओम। ठीक है, अगर इसी में अब हमसे करंट पूछ ले कि करंट कितना है, तो देखो करंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, समझ में आ गया होगा। तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट होता है V इक्वल टू
आई आर टोटल, ठीक है। V कितना है, V हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और I पता नहीं हमें, I निकालना है, और R टोटल कितना है हमारे पास 18 ओम, ठीक है 18 ओम। अब ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब 12 वोल्ट अपॉन 18 ओम, तो ये कितना आ जाएगा I, तो I कितना आ गया मेरे पास, I इक्वल टू 0.666 एम्पियर, तो ये इसका करंट में निकल गया। तो दोनों इसमें पूछा नहीं था, लेकिन मैंने निकाल के दिखा दिया ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से, देखने में ही मुश्किल लग रहा था, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आप एग्जाम में भी करना, आपको कभी गलती नहीं होगी। अच्छे से एक एक बात जितनी बताई मैंने उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं अगला क्वेश्चन, नोट डाउन करो इसको। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 3 या 4 नंबर में आएगा, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, यकीन मानो। ये रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, मैथ का बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी देखना तभी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा यूज हुआ है इसमें, कैसे यूज हुआ है देखना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में या फाइनल ईयर में या प्री बोर्ड में जरूर आया होगा। क्या कह रहा है, व्हेन 2 रेजिस्टेंस ऑफ resistor of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm। मतलब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन when R1 and R2 are connected in parallel, in parallel, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका R नेट या R टोटल एक ही बात है। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और यहाँ पे R नेट दिया हुआ है कितना, 3 ओम, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ओम इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम इधर, इसका एलसीएम इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये तक समझ में आया कि नहीं, ये हो गई इक्वेशन 1। मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन कहाँ से चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, अब क्या कह रहा है, व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आर टोटल कैसे निकालते हैं हम, R1 प्लस R2, क्लियर है यहाँ तक। अब सीरीज के लिए आर टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 ओम इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन 2, और इसी को ये लिख सकता हूँ मैं 16 माइनस R1 इक्वल टू R2, ये हो गई इक्वेशन 3। ध्यान रखना दोनों एक ही बात है, लेकिन इसको 1, 2 और 3 क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिल गई, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं किसी तरीके से R1 प्लस R2 की वैल्यू वहां से कितना रख दूं, देखो कितना दिया हुआ है 16 ओम, तो इनका नेट दिया हुआ है, नेट कितना हुआ है 3 ओम, क्लियर है यहाँ तक, मतलब R1 प्लस R2 कितना है 16 ओम, इसका नेट कितना दिया हुआ है 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, 1/3 ओम, ये दिया हुआ है ना R टोटल, ठीक है। अब देखो किसी तरह, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, R1 R2 इक्वल टू 3 R1 प्लस R2, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, आराम से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 को मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से, तो ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। यहां देखो, तो इसकी मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, R1 प्लस R2 इन इक्वेशन 1, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू वहां से मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू, ध्यान से देखना 16/R1 R2, क्लियर है यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये जगह भर गई, मिटा देता हूं, ठीक है, जगह भर चुकी है ये, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, R1 R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा
16 इंटू 3 मतलब R1 R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। क्लियर है यहाँ तक? अब ये मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आगे देखो, आगे देखो कि ध्यान से क्या कह रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग इसको नाम दे दो इक्वेशन 4, पुटिंग R2 वैल्यू ऑफ R2 पुटिंग वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू TO2 इक्वेशन 4। मतलब इक्वेशन 3 से R2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देता हूं। तो मैं क्या हो गया R1 और R2 ये कितना आएगा देखो 16 माइनस R1 और ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 16 R1 और फिर इसी की मल्टीप्लाई से माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 48। बन गई क्वाड्रेटिक। देखो अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48। देखो बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। इसलिए मैंने कहा था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ना ध्यान से कैसे इसको करना है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है। अब इसके फैक्टर बना लो 48 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए। तो 12 और 4 हो गए ना। तो देखो क्या हो रहा है R1 स्क्वायर माइनस 12 R1 माइनस 4 R1 प्लस 48 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है R1, तो यहां से कितना आ जाएगा R1 माइनस 12। ठीक है, और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 4, ये भी कितना हो जाएगा R1 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा R1 माइनस 12 एक ब्रैकेट में और इधर से क्या आएगा R1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू आ गई, एक तो R1 इक्वल टू 4 एंड R1 इक्वल टू 4, दो वैल्यू आ गई ना। अब देखना ध्यान से, अगर मैं R1 की वैल्यू क्या रख रहा हूं 12, तो यहां से देखो अगर R1 की वैल्यू 12 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा, देखो ध्यान से, अगर R1 की वैल्यू 12 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा, R2 आएगा 4। एंड अगर मैं R1 की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा 12। तो देख लो ये दोनों आंसर है इसका कंप्लीट। मतलब यहां पे या तो R1 12 होगा, R2 4 होगा, या R1 4 होगा तो R2 12 होगा। यही इसका करने का तरीका है, दो वैल्यू देगा। हम इसमें अपने आप से आप एक को बड़ा या छोटा नहीं मान सकते, उसने कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे इतना करके इसको खुश हो जाते हैं कि मेरा आंसर आ गया, जबकि आंसर इसका पूरा ये है। अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन कराया मैंने। एग्जाम में एक बार को आ जाए तो बच्चों के होश खुल जाते हैं, समझ में नहीं आता करना कैसे है। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। इसको नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कई बार ये डरावना लगता है, इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है और 24 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये R1 है, इसको नाम लिख लो R1 R2 और इसको दे दो R3 और ये R4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर का मार्कर का यूज किया है। यहाँ से करंट निकला, यहाँ तक सेम है हरे रंग से। अब यहाँ पे करंट बट गया, इसलिए मैंने उसको लाल रंग से इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी बट गया है लाल रंग से, लेकिन यहाँ पे फिर करंट सेम हो गया, तो इसलिए उसको हरे से यूज किया है। तो जहाँ बट रहा है वहाँ लाल और जहाँ सेम है वहाँ पे हरे। इसका क्या मतलब है अभी समझा दूंगा। देखो ध्यान से, पहले ये समझो। अब ध्यान से देखो, ये दोनों, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों सीधे सीधे ऐड है, ये वाले ये पूरे सीधे सीधे ऐड है, तो ये किस में हो जाएंगे सीरीज में। और उसी तरीके से इन दोनों को देखो, ये भी सीधे सीधे और ऐड हो रखे हैं, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ये भी सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करके उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R1 एंड R2 आर इन सीरीज। किस में है ये सीरीज में, तो इसका R12 टोटल कैसे निकालेंगे, R12 नाम लिख दिया मैंने, टोटल कैसे निकालते हैं, सीरीज में सीधे सीधे जोड़ते हैं। ऐसे याद रखना, स से सीरीज और स से सीधे, सीरीज में सीधे सीधे जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये R1 कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस ये कितना हो जाएगा 20 ओम, तो टोटल कितना आ गया ये 25 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हटा के अगर मैं इन दोनों को हटा के अगर मैं एक पूरा 25 ओम का जोड़ दूं, ऐसे 25 ओम का, तो मेरा वही काम होगा जो दोनों कौन से 5 और 20 वाला कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा R12 टोटल। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या लिख रहा हूं मैं, R3 एंड
R4 आर इन सीरीज, ये किस में, सीरीज में, तो इनका टोटल कितना होगा, आर, देखो ध्यान से, R34 टोटल, 34 मतलब 3 और 4 का टोटल, ये कितना हो जाएगा, ये लिखा है R3 प्लस R4, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 15 ओम प्लस 10 ओम, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, 15 और 10 25 ओम। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि इन दोनों को हटा के अगर मैं ये जोड़ दूं इस तरीके से, R34 टोटल मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 25 ओम। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल। यहां तक समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब मैं क्या लिख रहा हूं, नाउ, ध्यान से देखना, नाउ R12 टोटल एंड R34 टोटल, ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं, 1/r टोटल। अब r टोटल देखो, यहां से ध्यान रखना, r टोटल, तो ये कितना होगा, 1/r12 टोटल प्लस 1/r34 टोटल, मतलब 3/4 का, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये कितना आता है, 1/25 ओम प्लस 1/25 ओम। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो आर टोटल कितना आ गया मेरे पास, ध्यान से देखना, आर टोटल आ गया मेरे पास 1/r टोटल, तो कितना आ जाएगा ये, यहां देखो सीरीज में क्या, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 + 1/25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2/25, तो मतलब आर टोटल कितना हो गया, आर टोटल इक्वल टू 25/2। इसको पलट दो, क्योंकि अपोन में है तो पलट के ही हो जाएगा, तो इसको यही रखते हैं। तो ये आर टोटल आ गया इस कॉम्बिनेशन का। अब हमसे क्या पूछा है, करंट भी पूछ रहा है। देखो करंट, तो करंट कैसे निकालते हैं, टोटल ये आ गया, तो करंट के लिए क्या निकाल लेंगे, V = IR टोटल, ठीक है, IR टोटल। V कितना है, V है मेरे पास 24 और I हमें निकालना है, और R कितना है मेरे पास 25/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 24 × 2 = I × 25। अब ये 25 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 48/25 = I, तो ये डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 1.9 समथिंग एम्पियर, ये आ जाएगा मेरा I। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ देखने में ही डरावना लग रहा था। सिंपल से ये क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं, हमसे हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी अच्छी होती नहीं है और हम इन तरह के क्वेश्चन को करते नहीं है और हम देख के घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, सिंपल सा जो फंडे बताया मैंने, जिस तरीके से मैंने मार्क किया है, आप भी ऐसे ही कॉपी में करके करना, 2-3 तरह के पेन का यूज करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर बहुत ही अच्छे से लगे, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो लोग भी सीख सक पाए। मेरा यही मोटिव है कि सब पढ़े और सब बढ़े, सबको अच्छे से सीख पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्टन पे। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और अब तक के हम 4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, जो बहुत ज़्यादा 2 या 3 नंबर में आ जाते हैं, वही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पावर के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एनर्जी के करेंगे और फिर मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, देखो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है ना, और हमसे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। ध्यान रखना, जब भी हमें ये रेक्टेंगल शेप दिखे इस तरीके से, ये रेक्टेंगल, तो इसमें जो आमने सामने लगे हों ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं ये, पैरेलल। ये याद रखना, वैसे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। मेरा जो तरीका है, मेरा ये है, रेक्टेंगल में दिख रहा है तो आमने सामने है तो पैरेलल है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इसको दे दो R1, इसको दे दो R2 और इसको दे दो R3। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 एंड R2 ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, 1/,
R12 इक्विवेलेंट, मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे लिखना आप। तो क्या होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब 1/R1 तो 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो 5 और 10, या फिर ऐसे कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10 × 1 प्लस 1 × 5 अपॉन 5 × 10। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 10 प्लस 5 अपॉन 50। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15/50। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतना करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट भी तो इसको टेल एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतना इसलिए कराया क्योंकि बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर से करवा दिया। अब ये 5 से कटा तो 5 3 जा और 5 10 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कटा तो 5 3 जा और 5 10 जा, मतलब R इक्विवेलेंट, R12 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, इसको पलट लो तो 10/3, ठीक है। 3/10 आया था तो 10/3, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0.333, इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये आ गया मेरा 1/ उसका, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों ना जोड़ के अगर मैं इतने का एक ही रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, R12 इक्विवेलेंट एंड R3 दिख गया, ये रहा R इन सीरीज, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो तो R इक्विवेलेंट या R टोटल लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो R टोटल कैसे निकालेंगे हम, R3 प्लस R12 का इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। तो R3 कितना है भाई 7 प्लस 3.33, ये चलता रहेगा, इस पे ऐसे बार भी लगा सकते हो, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। यहां पे ना लिख के, ऐसे ना लिख के 0.3 बार, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7.3 बार। आई बात समझ में, मतलब एक पार्ट मेरा सोल्व हो गया कि हमसे क्या निकलवा रहा था, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब टोटल करंट निकालना है, देखो ध्यान से, तो ये मेरे को समझ में आ गया। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये याद रखना कितना आया 7 नहीं आएगा, गलती हो गई, देखो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और 3 10, तो 10.3 इस तरीके से, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, गलती हो गई, 10.3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से 10.3 आया ना, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट टोटल, अब बी पार्ट, मतलब टोटल करंट, ठीक है। इसका हमें एक ही फार्मूला पता है क्या, V = I R टोटल, ठीक है। V कितना है, दे रखा है 6 अपॉन I हमें निकालना है, और R टोटल कितना आया था हमारे पास 10.33, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/10.33, ठीक है, इक्वल टू I। इसको फर्दर सोल्व कर लो या इतना ही लिख दो, तो ये मेरा आंसर आएगा एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब फर्दर तीसरा क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टेंस, 7 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके आगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो ध्यान से, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, इसको फर्दर लिख लेते हैं, तो ये आएगा 0.58 एम्पियर। सोल्व कर लेना कैलकुलेटर पे, मैं सोल्व करने ही गया हुआ था। अब करंट आ गया हमारे पास, क्या निकालना है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, V = I R। अब V कितना है, देखो ध्यान से, V कितना रखेंगे, अब V निकालना है, यहाँ पे V निकालना है, लिख नहीं रहा है, यहाँ पे V = I कितना आया हमारे पास 0.58 एम्पियर, ठीक है। R कितना रखेंगे, अब देखो ध्यान से, R टोटल रखेंगे कि R ये रखेंगे, तो इसने 7 के अक्रॉस निकाल रहा है, तो इसलिए R 7 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 56 का 6 5 7 35 और 5 41, तो ये कितना आएगा 0.46 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, तो तीनों आंसर मैंने बहुत आसानी से निकाल दिए, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 0.8 पंजे 40 7 पंजे 35 40 आएगा यार, है ना, ये 7 पे 40, ये आएगा 0, ठीक है। तो 4.06। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली 2 या 3 नंबर में आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे है। देखो क्या कह रहा है, ये सर्किट दिया हुआ है, मैक्सिमम बच्चे इसको देख के ही घबरा जाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना खतरनाक सा, कोई इसका फालतू का है दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या याद रखना है, अमीटर। अमीटर किसकी रीडिंग नापता है, करंट की। तो याद रखना अमीटर का मतलब है करंट, और वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, वोल्ट। देखो ये अपने नाम से ही बता रहा है, वोल्ट मीटर मतलब क्या निकाल रहा है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, ये दो चीज निकालनी है। अब आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है इसके साथ, और ये सीरीज में लगा हुआ है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भूल जाऊं, मतलब अगर मैं ऐसे कर लूं, देखो ध्यान से, मार्कर को इस तरीके से इसको छुपा लो ऐसे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर मैं इस पूरे को ऐसे छुपा लेता हूं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है मेरे को, सीरीज दिख रहा है ना। देखो ध्यान से, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, तो ये पूरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको नाम दे देते हैं। देखो ध्यान से, इसको नाम दे देता हूं मैं R1, R2 और ये R3। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट या आर टोटल, तो आर टोटल कैसे निकलता है सीरीज में, सीधी से मतलब है, सीरीज का मतलब सीधा सीधा, मतलब सीधे सीधे ऐड कर दो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कितना है R1 5 ओम। ठीक है, ये कितना है 8 ओम, और ये कितना है जी 12 ओम। तीनों को ऐड करा तो कितना आ जाएगा भाई 25 ओम। ये आर निकल गया मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, करंट। तो एक ही फार्मूला पता है, अमीटर, तो यहां पे लिख लेना रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू IR। ठीक है, R, V कितना है, V है 6। ठीक है, I हमें पता है, I हमें निकालना है, और R कितना आया मेरे पास 25। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इधर लिख देता हूं मैं, तो 6/25 इक्वल टू I। ठीक है, तो यहां से I कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.24, क्या आएगा 0.24 एम्पियर। ठीक है, 24 एम्पियर करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 24 पंजे, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब I निकल गया मेरे पास, R निकल लिया, अब V निकालना है। ठीक है, तो अब क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं कि है ना, क्योंकि मेरा ये काम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, V इक्वल टू IR। लेकिन अब याद रखना, वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 12 ओम है ये, 12 ओम। ठीक है, 12 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है, किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 12 ओम के। ठीक है, ध्यान से, तो ये किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 12 ओम के। तो इसकी जो हम R लेंगे तो वो 12 लेंगे, R टोटल नहीं लेंगे, R 12 लेंगे। V हमें पता नहीं, V निकालना है, I हम निकाल चुके हैं कितना 0.24, और ठीक है, और R कितना है 12, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 12 चौक 48 का 8, 4 12 दूनी 24 और 4 28, तो कितना आया ये 2.88 वोल्ट आया। समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर है फाइनल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं। क्या होता है ना कि करते वक्त हम फिगर देख के घबरा जाते हैं, हमारा दिमाग ब्लंट हो जाता है, बेसिक चीजें हमें पता नहीं रहती कि अमीटर क्या काम करता है, वोल्ट मीटर क्या काम करता है, अमीटर किस में लगा रहता है, सीरीज में कि पैरेलल में, और वोल्ट मीटर किस में लगा रहता है, सीरीज में कि पैरेलल में। ये चीजें काम नहीं करती, ये चीजें काम नहीं करती तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक नहीं हो पाता, तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाता। और यकीन मानो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। ये 2018 या 19 में पूछा हुआ है 3 नंबर का, जबकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो यकीन मानो आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसी एक क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर करा दूंगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये फिगर दे रखी है, R1 के अक्रॉस करंट कितना है I1,
R2 का अक्रॉस कितना है I2, R3 के अक्रॉस करंट I3 और फिर C के पास कितना है I1। मतलब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। AB ये रहा, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक ही फार्मूला है, B = IR। तो क्या यहाँ पे मुझे R पता है? बिल्कुल पता है। I पता है? बिल्कुल पता है। I कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। तो यहाँ से क्या लिख जाएगा? तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल PD से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा V1, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? V1, क्योंकि ये I1 है, ये R1 है, ये I1 है, ये R1 है, तो V1, तो V1 = I1 R1। I1 कितना है? I1 दे रखा है मुझे, देखो ध्यान से, 5 एम्पियर। यहाँ पे लिखा है कि ये 5 ओम के अक्रॉस कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 × और R कितना है? 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है, R2 and R3, R2 and R3 R in पैरेलल ही है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो इसका टोटल क्या निकलेगा? 1R 2 3 इक्विवेलेंट, मतलब 2 3 का इक्विवेलेंट। वो कैसे निकलेगा? 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो ये कितना है? R2, तो 1/10 + 1/15। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 × 1 + 10 × 1/15 × 10। क्या किया? इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई हुई इधर और नीचे दोनों की, तो कितना आ जाएगा? ये 15 + 10/150, मतलब 25/150, ठीक है। अब इसको पलट लेंगे तो R2 3 इक्विवेलेंट, मतलब 2 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 150/25, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा? ये 6 ओम। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 6 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। तो इसके अक्रॉस कैसे निकलेंगे? V2 = क्या फार्मूला लगेगा? I1 और R इन दोनों का 2 3 इक्विवेलेंट। मेरा करंट था I1 कितना है? देखो ध्यान से, 1 एम्पियर, 1, और ये R2 3 टोटल कितना आया था? 6 ओम। तो V टोटल कितना आ गया मेरे पास? 6 वोल्ट। अब इसमें, इस वाले सर्किट में और इस वाले में, इस टोटल में V मिल गया मेरा। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके? A और C, तो AC, तो ये क्या होगा? PD अक्रॉस AB + PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? AC के अक्रॉस कितना आ जाएगा? देखो, तो ये आया था 6 वोल्ट, ये मतलब ये AB के अक्रॉस कितना आया था? 5 वोल्ट प्लस इसके अक्रॉस कितना आया था? 11 वोल्ट। तो वो 11 वोल्ट कह रहा हूँ, 6 वोल्ट कितना आया था? 6 वोल्ट। तो ये टोटल कितना हो गया? 11 वोल्ट। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आ गया होगा अच्छे से समझ में? इतना नोट डाउन करो, क्योंकि ये मिटा देता हूं, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना आप, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? व्हाट इज द करंट थ्रू द बी पार्ट, 2 रेजिस्टर्स। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? बी पार्ट करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? V = IR। अब V यहां पे V2 होगा ये, और ये I मतलब इन दोनों का अक्रॉस, ठीक है, I। तो V2 हमने कितना निकाला था? ये आया था हमारे पास 1 मिनट 5 और 1 6, ये आया था 6 = I हमें निकालना है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस I2, मतलब I2 और ये R2, तो I2 R2, तो R2 कितना है मेरे पास? 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6/10 = I2, मतलब कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर, ठीक है। और टोटल करंट कितना है? टोटल करंट मतलब I1 जो है वो I2 + I3 है, मतलब जो I1 है, I1 कितना है? टोटल कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर = I2 हम निकाल चुके हैं 0.6 एम्पियर, ठीक है। प्लस ये कितना है? मुझे निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? इधर माइनस आके 1 -
6 एम्पियर तो इक्वल टू कितना आ जाएगा I3। तो I3 कितना आ जाएगा मेरे पास, I3 आ जाएगा मेरे पास 0.4 एम्पियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी तरीके से एक लास्ट बचा हुआ है हमसे, क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल कितना था, तो R टोटल कैसे निकालेंगे, देखो मैं निकाल चुका हूं, ये 5 ओम प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया था 6 ओम, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 11 ओम। यही इसका आंसर है। तो होप, उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत चीजें समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी है, बहुत अच्छे से आपके फन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर 8 आपको समझ में आ गया होगा तो 9 आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर 8 नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, 9 जैसे समझा दूंगा वैसे ही 8 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें दिया क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से समझो। हमें दिया है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, 3 ohm and 2 ohm are connecting together so that the total resistance is greater than 6 ohm but less than 8 ohm। मतलब इनको किस तरीके से कनेक्ट करूं कि 6 ओम से बड़ा है बस और 8 ओम से छोटा है। ठीक है, और ड्रॉ अ डायग्राम टू दिस अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट इच रेजिस्टेंस। तीनों चीज काम करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, अभी बताता हूं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन से ओम के, मतलब R1 लिख लेते हैं। R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, और R3 कितना है 2 ओम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 6 से बड़ा चाहिए और 8 से छोटा चाहिए। तो कम से ये तो मुझे सीरीज में जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीधे सीधे जोड़ेंगे तभी 6 से तो बड़ा आएगा। बाकी इन दोनों का रहा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, और 6 और 5 को अगर मैं पैरेलल में ऐड करता हूं तो 1/6 और 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 11/30, मतलब 30/11 समथिंग, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैं कैसे करूंगा कि जब एक को तो मुझे सीरीज में रखना ही रखना होगा। क्यों, क्योंकि 6 से बड़ा चाहिए। इन दोनों को पैरेलल में ऐड करके देखता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इनको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं तो इनका टोटल कितना होगा 1/R23 इक्विवेलेंट। तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R2 कितना है, देखो यहां पे 3 ओम प्लस 1/2 ओम। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये इधर, तो 2 ओम 2 प्लस 3/2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। क्लियर है, अब इसको पलट लो तो ये कितना चल रहा था R23 इक्विवेलेंट, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6/5, जो कि आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ 1.2 आएगा। क्लियर है, अब देखो इसको और इसको ऐड कर दूं तो 6 से बड़ा हो रहा है लेकिन 8 से छोटा हो रहा है। कैसे ऐड करूं सीरीज में, तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 एंड R23 इक्विवेलेंट आर इन कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनको अब मैं सीरीज में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, R टोटल, तो R टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, R1 प्लस R23 का इक्विवेलेंट, तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम प्लस 1.2 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 7.2 ओम। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया था कि जब भी दिए हुए रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा हो उससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो हमेशा सबसे बड़े वाले को सीरीज में और बाकी दो को पैरेलल में ऐड करना ही पड़ेगा। यही रूल है, नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत सिंपल सा रूल है। अब हमसे क्या कह रहा है, टोटल, तो टोटल तो ये आ गया। अब इसका सर्किट डायग्राम बनवा रहा है, तो सर्किट डायग्राम बनाने में क्या है, देखो दो को पैरेलल में ऐड कर दो, एक को सीरीज में, तो इस तरीके से बना दो। ये हुआ, ये ए नाम दे दो, ये रहा, ये कितना हो जाएगा 6 ओम, और यहां से ऐसे दो कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और इस तरीके से। ठीक है, बैटरी बूटरी हमसे नहीं लगवा रहा है तो बैटरी हमें लगाने की जरूरत भी नहीं है, और अगर लगाना है तो ऐसे करके बैटरी लगा दो। लो, ये लो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम, और ये कितना हो जाएगा
2 ओम। तो ये ही बन गया इसका साथ के साथ सर्किट डायग्राम। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, लेकिन एकाएक जब आते हैं तो एग्जाम में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमें समझ में नहीं आता कि इसको करेंगे कैसे, लॉजिक नहीं पता होता है। एक्चुअली लॉजिक इसलिए नहीं पता रहता, आप चीज़ों को रटते हो, समझते नहीं हो। जिस दिन समझना स्टार्ट कर दोगे आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, और जितना रटोगे उतना दिमाग परेशान होगा और उतनी आप उलझन में रहोगे। तो रटने के बजाय समझने की कोशिश किया करो। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत दंदन आते हुए न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एक आपके लाइक सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबा लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? हमें थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है, तो नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये ड्राउनी से फिगर और बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। जब भी मैंने बताया था आमने सामने, चलो उसको भी मारो गोली, हटाओ, इसको नाम दे दो पहले, R1 R2 R3 और R4, ठीक है? अब ध्यान से देखो, आमने सामने दिख रहे हैं कौन से? R1 R2 और R3 R4। अगर यहाँ पे बीच में कनेक्शन ज्वाइंट ना होता तब ये सीधे सीधे सीरीज में हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बीच में ज्वाइंट है, मतलब यहाँ से करंट आया, फिर एक करंट हुआ, फिर करंट 2 हिस्सों में बट गया। मतलब क्या हुआ कि R1 R2 R3 पैरेलल में है और R1 और R2 पैरेलल में है। तो इन दोनों को मैं सोल्व कर दूं और इन दोनों को सोल्व कर दूं, और जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा उसको फिर से कर लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है? पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 1/R12 इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/6 प्लस 1/6। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 1 + 1 2/6। ये कितना आया मेरा, 1/R12 इक्विवेलेंट। अब इसको पलट लो तो R12 इक्विवेलेंट, ये कितना आएगा, 6/2, मतलब 3 ओम। क्लियर है यहाँ तक? अब सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, R3 एंड R4, R इन ये भी कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, तो ये कितना आएगा, 1/R34 इक्विवेलेंट। तो ये कितना निकलेगा, 1/R3 प्लस 1/R4। तो कितना आएगा ये, 1/6 प्लस 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, 2/6, मतलब 1/R34 इक्विवेलेंट। कितना आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, R34 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, 6/2, मतलब कटा तो कितना आया, 3 ओम। तो ये दोनों कितने आ गए, 3 ओम 3 ओम के। अब ध्यान से देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को हटा के अगर मैं एक ऐसे लगा दूं, यहां पे पॉइंट नाम दे दो ये, और इस तरीके से एक ऐसे लगा दूं, कितना है ये, 3 ओम का, और इस पूरे को भी मिटा के, इस पूरे अरेंजमेंट को मिटा के कितना लगा दूं मैं, एक और लगा दूं ऐसे, यहां से इस तरीके से एक और 3 ओम का। तो ये वही कॉम्बिनेशन है जो मेरा पहले वाला था। अब ध्यान से देखने पे आपको क्या लग रहा होगा कि R ये जो निकले मेरे, है ना, 3, ये वाले 3 और ये वाले 3। अब देखो इसको नाम दे दो ध्यान से फिर से, है ना, क्या नाम दे दो, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको नाम दे दो फिर से अगेन, R5 और R6। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं मेरे को, अब ये दोनों मेरे को किस में दिख रहे हैं, सीधे सीधे सीरीज में। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R5 एंड R6 आर इन सीरीज। तो अब R टोटल किसका, पूरे सर्किट का R टोटल कितना हो जाएगा, R5 प्लस R6, क्योंकि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीधे सीधे। तो कितना आ जाएगा ये, 3 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम। मतलब उस पूरे सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट कितना है, 6 ओम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कर नहीं पाता, एक बार को घबरा जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। हाँ हेलो,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे और हम वही न्यूमेरिकल कर रहे थे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। अब तक हम 7 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, उसी को सिर्फ कंटिन्यू करते हुए आज हम 8वां न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और यकीन मानो ये क्वेश्चन एक बार को एग्जाम में आ जाए तो हमें दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। एक्चुअली ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखो कैसे, क्या कह रहा है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm। ध्यान रखना 9 ohm के 3 रेजिस्टर्स है, ध्यान से देखो, R1, R2, R3, और तीनों कितने हैं 9 ohm के, 9 ohm, 9 ohm, 9 ohm। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसको मैं किस तरीके से ऐड करूं, मतलब सीरीज में ऐड करूं, पैरेलल में ऐड करूं, या 2 सीरीज में ऐड करूं, एक पैरेलल में ऐड करूं, या एक पैरेलल में ऐड करूं, 2 सीरीज में ऐड करूं, किस तरीके से इनको मैं ऐड करूं कि मेरा इक्विवेलेंट कितना आ जाए 13 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल। जब भी हमें, आपको पता होगा कि नहीं, कि जब भी कोई 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हों, जैसे 4 और 6 दे दिया और हमें 6 से ज़्यादा चाहिए तो हम उनको सीधा सीधा जोड़ेंगे। ठीक है, और जब भी हमें 2 ऐसे दिए हों 4 और 6 और 4 से कम चाहिए तो हम उनको रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे, और सीधे सीधे किस में जुड़ते हैं, सीरीज में, और रेसिप्रोकल करके किस में जुड़ते हैं, पैरेलल में। तो हमें क्या चाहिए 13, मतलब एक तो 9 चाहिए होगा, क्यों, 9 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो 9 से बड़ा आएगा। ये 9 से बड़ा है ना, देखो ये 9 से बड़ा है ना, तो मतलब एक हमें सीधा सीधा चाहिए कि जब भी दिए हुए रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट चाहिए हमें वो दिए हुए से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो एक को तो सीधी में जोड़ना ही होगा। सर बाकी 2 को कैसे जोड़े, अब देखो यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो मुझे कैसे पता चला, 9 का आधा कर दो, कितना आएगा 4.5, मतलब 4.5। अब 9 में मैं 4.5 ऐड करूंगा तो तभी तो 13.5 होगा। अब ये तो 9 है, तो हमें आधा करने का एक ही तरीका है कि 1/9 + 1/9, क्योंकि हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, और उसको फिर हम पलट देंगे तभी तो हमारा 4.5 आएगा। मतलब 9 को 4.5 बनाने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब ये तो सिंपल मैथ है नहीं कि 2 से सीधा सीधा डिवाइड कर दें, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो मैंने क्या लिखा, R इक्विवेलेंट, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सीरीज इनके लिखो पैरेलल, देखो पैरेलल में ऐड करना है मुझे। ठीक है, R इन पैरेलल, तो देखो R इक्विवेलेंट किसका, 2 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब यहां से देखना ध्यान से, तो ये कितना जाएगा 1/9 प्लस 1/9, तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 2/9। तो यहां से मेरा क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट किसका 2, 3 का, तो वो कितना आ गया 2/9। अब मैं इसको पलट दूं तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट 2, 3, तो ये कितना हो जाएगा 9.2, मतलब 4.5। यहां तक क्लियर है। अब ये 4.5 आ गया, अब इसको मैं इसके साथ सीधा सीधा ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 13.2 आ जाएगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 एंड R इक्विवेलेंट किसका 2, 3 का, R नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो R टोटल जो होगा वो क्या होगा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, 3 किसका 2, 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4.5 मतलब 13.5 ओम। यही हमें चाहिए था। तो मैंने कैसे ऐड किए, मैंने 2 को पैरेलल में ऐड किया और जो उसका इक्विवेलेंट आया उसको मैंने सीरीज में ऐड किया। तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 are connected in series and 1 are connected, or 2 are connected in parallel and 1 are connected in series। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अगला देखो, मुझे कितना चाहिए 6 ओम, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब हमसे ये कह रहा है कि बाकी को कैसे ऐड करें कि 6 ओम आ जाए। तो ध्यान से देखना 6 ओम के लिए क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल तरीके से
जितना आसानी से होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये कितने हो गए मेरे, अब ये तो मेरा 9 ओम ही है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है, ठीक है। अब मैं इनको किस तरीके से ऐड करूं कि ये कितना आ जाए 6 ओम। तो देखो इसका करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसका करने का तरीका ये है, ये सिंपल सी मैथ है। अगर मैं 2 को सीरीज में ऐड कर दूं तो 9 और 9 18, और 18 और 3 का एलसीएम कितना होगा 18, मतलब ये दोनों 6 की टेबल में आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ठीक है, तो इसका R2 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा, हमें पता है सीरीज में कैसे जुड़ने हैं, सीधे सीधे, मतलब R2 प्लस R3। तो ये कितना आ जाएगा भाई 9 ओम प्लस 9 ओम, मतलब कितना आ गया 18 ओम। क्लियर है यहां तक। अब R23 इक्विवेलेंट एंड R1 आर नाउ कनेक्टेड इन किसमें कनेक्ट करूं, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा R टोटल, तो 1/R टोटल, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है कैसे जुड़ते हैं, उल्टे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R23 का इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1/9 प्लस 1/18, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इस दोनों का कितना था 18। देखो अब मेरा काम हो गया, 9 और 18 का एलसीएम 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 है, इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा 18, और इधर भी 18। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 3/18। क्लियर है। अब इसको पलट देंगे तो R टोटल कितना आएगा, R टोटल इक्वल टू कितना आएगा 18/3, मतलब 6 ओम। तो देख लिया दोनों कितने आ गए। तो आपको कैसे याद रखना है, ध्यान रखना, इसका एक फंडा है, क्यों, अगर 9 की जगह 6 दे दे या 8 दे दे, कुछ भी दे दे, तो जब भी हमें दिए हुए से, मतलब 9 से दिए हुए रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमेशा 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में ऐड करो। और जब भी दिए हुए रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट छोटा चाहिए तो 2 को सीरीज में ऐड करो और 1 को पैरेलल ऐड करो। मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चन का करने का एक तरीका है, रामबाण तरीका। बोर्ड में इसी तरह का आएगा, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल से लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमसे इस लेवल पे नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं होते और हम चीज़ों को रटते हैं। एक्चुअली ये मैथ है, साइंस है ही नहीं। साइंस तो पहली लाइन में है, उसके बाद तो ये पूरी मैथ है। तो आई बात समझ में, जितने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, और जितनी मैंने बातें बताई है उसको नोट डाउन कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, इसको नोट डाउन कर लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। हम अब तक इलेक्ट्रिसिटी के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इसको देख के ही घबरा जाएंगे। R3 एंड R4 आर इन सीरीज में दिख गए, तो इसका इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं R234 इक्विवेलेंट, मतलब 2 3 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, मतलब कितना आ जाएगा ये 9 ओम। मतलब इस तीनों को ध्यान से देखो, यहां से मेरी उंगली को देखो, यहां से ये पूरा सीरीज, फिर यहां से ये सीधे सीधे एक, और फिर यहां से ये, तो इन तीनों को हटा के अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जोड़ दे रहा हूं। मतलब कैसे, ध्यान से देखना, इसी कॉम्बिनेशन को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। मैंने ये बल लगा दिया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे ही रहा, इसको भी नहीं छेड़ा मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पे लिख देता हूं C, और ये D, और ये है A, और ये है B, ठीक है। ये है 3 ओम और ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, और ये जो इक्विवेलेंट आया ये कितना आया मेरा 9 ओम, ठीक है। ये वैल्यू ऐसी रही, इनको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। जो मेरा ऐसे ही रहा, ये क्या था मेरा R1, और ये क्या था मेरा R6, और ये क्या था मेरा R5,
और ये है R 2 3 4 अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल कैसे, यहां देखो, यहां से देख लो, ये दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये करंट यहां पे आ रहा है, ये करंट आया और यहां से करंट फिर दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, इस तरीके से। तो जब भी करंट दो हिस्सों में बट जाए मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, R 2 3 4 एंड R 5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट किसका, यहां पे लिख लेना 2 3 4 एंड 5 का। इसका कैसे निकालेंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर 2 3 प्लस 1 अपॉन आर 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे मेरे पास 9 है, यहां पे 9 नहीं है, तो इसको 9 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, यहां पे आ गया मेरे पास 1 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 अपॉन 9। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे तो आर इक्विवेलेंट, तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट किसका, ब्रैकेट में लिख लेना 2 3 4 एंड 5 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 4, और 9 अपॉन 4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.1 बचेगा, तो एक के मतलब 2 बारी में और फिर बीच, तो 2.25। क्लियर है यहां तक, मतलब ओम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब इस पूरे को हटा के, इस पूरे को मतलब इन दोनों का अब इक्विवेलेंट में लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, ध्यान से देखो, तो ये हो गया मेरे पास, ध्यान से, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको हटा के, ये दोनों को हटा के, ये कितना आ गया था मेरे पास, ये आ गया था मेरे पास 2.25 ओम। अब ध्यान से देखो, ए सी बी किस में दिख रहे हैं, ये सीरीज में, तो ऊपर वाला मैं पूरा मिटा देता हूं। देखो सी एंड डी के बीच में पूछा था तो मेरा आंसर ये आ गया। अब ए एंड बी के बीच में पूछा है तो सी एंड डी के बीच में आंसर ये है। फर्स्ट पार्ट का एक आंसर ये, ध्यान रखो, एक आंसर ये मैं समझता हूं, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, बहुत आसानी से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, इसलिए कोशिश की है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप एकदम से घबराओ मत इसको। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो आया इसको मैंने नाम दे दिया R7। ठीक है, जो इक्विवेलेंट आया R7। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, R1 R7 एंड R6, R इन किसमें, सीरीज में। देखो सीधे सीधे जुट रहे हैं ना, इस वायर को ऐसे सीधे कर दो, देखो बिना एक कहीं से कटिंग फटिंग के एक ही सीध में जुट रहे हैं, तो ये क्या है, R इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट या R टोटल लिख लो, हटाओ, R टोटल किसका, ए बी का। तो कैसे निकालेंगे R7 प्लस R1 प्लस R6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2.25 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 ओम प्लस 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8.25 ओम। तो देख लिया कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हुए सोल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। क्वेश्चन देखने में ही डरावने लगते हैं, बस आपकी अगर बेसिक पकड़ बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है, 10 लिखा हुआ है, इसको 11 कर लो, ठीक है। 11 बहुत ही जबरदस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसको भी देख के घबरा जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको नाम लिख लेते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं R1 R2 R3 और R4, ठीक है। और इसमें भी सेम नाम लिख लेते हैं, कैसे, यहां से ये R1 R2 R3 और R4, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिगर को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको फिगर को देखना आना चाहिए। जब तक आप फिगर को सही से ऑब्जर्व नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो। ये क्या हो रहा है, B से करंट आ रहा है और A से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है, A से करंट आ रहा है और B से बाहर निकल रहा है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, ये वाले हिस्से को मैं देखो थोड़ी देर के लिए आपको अपने तरीके से करवा के दे रहा हूं। इस पूरे को ऐसे मिला दो इस तरीके से, इस तरीके से, ये डायगोनल को ऐसे मिला दो, ये डायगोनल मिल गया ना। तो डायगोनल के उस तरफ ध्यान से देखो, इन दोनों को, इस हिस्से को मैंने यहां से हटा दिया, इस हिस्से को यहां से हटा दिया, इस हिस्से को ऐसे हटा दिया, इस हिस्से को ऐसे ढका दी। तो यहां से देखो ये पूरा क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक ही साथ जुड़ रहे हैं। और यहां से देखो ये पूरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं पे भी कटफट नहीं है और यहां पे भी इसके बीच में कहीं पे भी कटफट नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो R1 2 इक्विवेलेंट, मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम? सीधे सीधे R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 ओम प्लस 0.5 ओम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम। इसी तरीके से अब ध्यान से देखो, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। अब ये भी सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R किसका? 3 और 4 इक्विवेलेंट, 3 और 4 का इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? R3 प्लस R4। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये आ जाएगा मेरे पास 8.5 ओम प्लस 3.5 ओम। तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 8 और 8 तो 11 और 12 ओम। अब इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको रीड्रॉ करने पे ये ऐसे बन जाएगा कुछ कुछ, ध्यान देखना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, ये हो गया मेरा A और ये हो गया B। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना आया था इसका इक्विवेलेंट? 3 ओम, और इसका इक्विवेलेंट कितना आया था मेरे पास? 9 ओम। अब ध्यान से देखो, 3 और 9 दोनों कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पैरेलल। क्यों? दोनों पैरेलल है ना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं इसको? 3 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन आर टोटल किसका? आर टोटल 3 और 9 का, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखना ध्यान से, अभी बताया था पीछे ही जस्ट। यहां पे क्या है? यहां पे मेरे पास 9 है, यहां पे 3 है। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि मैथ का रूल क्या है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा? 3/9 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1/9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 4/9। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना था? आर टोटल। तो आर टोटल कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इतना ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब मेरा आर टोटल, इसको पलट दो तो आर टोटल कितना हो जाएगा? आर टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9/4, मतलब ये कितना आएगा? 2.25 ओम। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब सेकंड वाला करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं और इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, इस फिगर को मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब सेकंड वाले को ऑब्जर्व करो ध्यान से, सेकंड वाला क्या कह रहा है। अच्छे से देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी पीछे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। उसमें क्या था मेरा? 3 ओम एंड 12 ओम, 3 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, ध्यान से देखना, वो किस में? पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? आर 1/r टोटल। तो टोटल कैसे निकलता है? ध्यान से देखना, 1/3 प्लस 1/12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे 12 है, यहां पे 12 नहीं है, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा? ये 4/12 प्लस 1/12। हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 5/12। तो हमें तो आर टोटल निकालना था, तो आर टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 12/5
और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2.4 ओम। आया समझ में? वो पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसको चेक कर लेना, मैंने वहां पे 1/9 रख लिया था, जबकि कितना था ये 1/12। आ गया समझ में? अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब सेकंड वाला करते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना सेकंड वाला क्या कह रहा है, अच्छे से नोट डाउन कर लो उसको। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला ये कह रहा है, ध्यान से देखो, एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, ठीक है? अब सेकंड वाले को ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ए से करंट आया और बी से निकल गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस हिस्से को ऐसे अलग अलग कर दिया, ठीक है, मतलब बी से कटिंग कर दी। कटिंग कर दी तो ध्यान से देखो, यहां से देखो इस वाले मार्कर को, ये पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा, फिर ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा, ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 R2 एंड R3, R इन सीरीज, किसमें है ये, सीरीज में। तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, R1 2 3 का टोटल, 1 2 3 का टोटल कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना आ जाएगा 8 ओम प्लस 9 ओम, 8 ओम प्लस 9 ओम प्लस 7 ओम, ठीक है? तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 ओम। क्लियर है? मतलब ध्यान से देखो, तो अब इस पूरी फिगर को मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूं। रीड्रॉ करके मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस हिस्से को पूरा मैंने मिटा दिया, इस वाले को ऐसे, ये मिटा दिया, ध्यान से देखना, और इसको ऐसे जोड़ दो, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, और जो टोटल आया था वो यहां लिख दिया मैंने, कितना आया था टोटल 24 ओम, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो इसको R1 2 3 लिख दो, ठीक है? अब दोनों क्या दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 2 3 एंड R4 R इन पैरेलल, किसमें है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे, 1/R टोटल, टोटल मतलब फाइनल इस सर्किट का, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा 1/R1 2 3 प्लस 1/R4, तो कितना आ जाएगा ये 1/1 2 3 कितना है 24 ओम प्लस R ये कितना है 1/6, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहां पे भी सेम वही लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि यहां पे 24 है, यहां पे 6 है, तो इसको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मैथ का रूल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/24 प्लस 4/24। क्लियर है यहां तक? डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 5/24। क्लियर है? अब इस पूरे को पलट लो, तो R टोटल कितना आएगा, R टोटल मतलब इस सीरीज का R टोटल कितना आ जाएगा 24/5, तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.8 ओम। आया समझ में? बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, है ना? एग्जाम में आ जाता है एकाएक तो बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि इसमें घबराने लायक कुछ बात है नहीं, बहुत ही सिंपल से होते हैं, बस आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक होते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, कोई ना चीज समझ में आए तो दोबारा से मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं उसको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अच्छे से नोट डाउन करना इसको, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे, बेसिक्स से करेंगे बिल्कुल। तो समझ के मानता हूँ मैं आपको, तो देखते हैं R1 R2 R3, तो यहाँ पे भी R1 R2 R3 R4 और इसको नाम दिया R1, ठीक है? ध्यान पहले फिगर 1 को देखते हैं, ठीक है? इसको सोल्व करें, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सोल्व लेते हैं, इस तरीके ऐसे हटा दिया, ये हटा, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, जैसे एक करंट फ्लो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ R1 R इन सीरीज, किसमें है ये, सीरीज, ठीक है? तो सीरीज में है तो R टोटल कैसे निकलेगा 1 2 का, R1 2 टोटल, ये कैसे हो जाएगा R1 R2, कितना है R1 कितना है 1 ओम प्लस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा ये 3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट बना देता हूं, इसका इक्विवेलेंट इस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से,
इस तरीके से, ठीक है। ये कितना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितना है 1.5 ओम, और ये इसका इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 ओम एंड 1.5 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/r टोटल, 1/r टोटल, तो कितना आएगा 1/3 ओम प्लस 1/1.5 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 3 है, ये 1.5 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो ध्यान से, तो ये कितना आ गया 1/3 ओम प्लस 2/3 ओम, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 + 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब कट के कितना आ जाएगा ये 1 ओम। तो इसको पलट लो, अब 1 तो 1 ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, तो आर टोटल कितना आएगा, आर टोटल जो आएगा वो आएगा मेरे पास 1 ओम। ये इसका आंसर था। आई बात समझ में, ध्यान से देखना, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, किस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड वाला देखते हैं हम, ठीक है, फिगर सेकंड वाली, ठीक है। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला हमारा काम हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा भी देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करे, आपका डिस्ट्रैक्शन ना बढ़ाए ये, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा दिया ना मैंने। देखो अब ध्यान से देखो, अब इसमें भी सेम ऐसे करते हैं। क्या करते हैं भाई, मैंने इस हिस्से को ऐसे खोल दिया, यहाँ से ये हटा दिया और इस हिस्से को ऐसे हटा दिया, यहाँ पे इस हिस्से को हटा दिया और इस हिस्से को हटा दिया। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा है मेरे पास R1 एंड R2, R1 एंड R2, R इन किस में दिख रहे हैं, ये सीरीज में, सीधे सीधे, क्योंकि कहीं से ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो इनका R टोटल कैसे आएगा, R12 टोटल। अब हमें पता है सीरीज में क्या होते हैं, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, R1 + R2। R1 कितना है, R1 है 3 ओम प्लस R2 कितना है 2 ओम, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 5 ओम। इसी तरीके से अगला देखो R4 एंड R3 एंड R4, R इन सीरीज, तो ये कैसे निकलेगा, R3-4 टोटल, मतलब 3-4 का टोटल, इक्विवेलेंट या टोटल एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा R3 + R4, क्योंकि ये भी सीरीज में है तो कितना आएगा 3 ओम प्लस 2 ओम, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 5 ओम। अब इस पूरे सर्किट को मैं दोबारा से रिड्रॉ कर दे रहा हूँ। रिड्रॉ कैसे, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 5 ओम, और ये जो बीच वाला है इसको मैं ऐसे घुमा के सीधा कर लेता हूँ। सीधा मतलब इस तरीके से, कितना है ये 1 ओम, और जो तीसरा आया ये वाला भी किस में है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 ओम, ठीक है। तो ये नाम दे देता हूं मैं फिर से फर्दर इसको, ये तो R5 है, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने R6 और इसको नाम दे दिया मैंने R7। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है मेरे को, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब मैं फिर से लिख देता हूं क्या, R6 यहां से R5 R6 एंड R7, R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस में है जी, ये पैरेलल में, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं, तो इसका 1/r टोटल, ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, 1/r5 प्लस 1/r6 प्लस 1/r7। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये कितना आ जाएगा 1/ कितना है 5 ओम प्लस 1/1 ओम, ठीक है, प्लस 1/5 ओम। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। क्लियर है। अब इससे कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, इसको मैंने इतना कर दिया तो ये मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या आ गया मेरे पास 1/r टोटल, कितना आ गया जी भाई साहब, ये 1/5 ओम प्लस 5/5 ओम प्लस 1/5 ओम। इस 5 से इस 5 को मत काट लेना, दोनों का मतलब कि कहीं सर एक ही जैसे दिख रहे हैं काट दो, फिर तो यही लौट के आ जाएगा, फायदा क्या हुआ। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 5 + 1 अपॉन कितना आएगा, और ये आएगा
5 ओम। कितना आएगा ये 5 ओम। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 7/5 ओम। ये 1/r टोटल था, 1/r टोटल, लेकिन हमें क्या निकालना है r टोटल। तो इसको पलट दो तो r टोटल कितना आ जाएगा, इसको पलट दो तो कितना आ जाएगा 5/7 ओम। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.71 ओम। और आगे जा सकता है लेकिन इतना करके छोड़ दो। तो कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखने में ही मुश्किल लगते हैं, बस हमारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम बहुत आसानी से इनको सोल्व कर लेंगे। नोट डाउन कर लेना, अगर कोई बाहर पॉइंट ना समझ में आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं सभी के रिप्लाई करता हूं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।